गाइस योर ओन मेंटोर सुनील, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ गेटिंग मैरिड सीरीज़ का छठा वीडियो लेकर के। और आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और सारे वीडियोस जो गेटिंग मैरिड सीरीज़ में आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप शादी अभी कर रहे हैं, शादी कर चुके हैं, और या फिर आपके बच्चे होने वाले हैं, या आप कंसीव कर चुके हैं, उस दौरान ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी को ये वीडियोस देखने चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, ताकि वो खुद पर अगर अप्लाई नहीं कर पाए तो कम से कम आगे गाइड तो ज़रूर कर सके। ये एक मुहिम है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोई भी नहीं लेता, और बाद में शादी के बाद हम सब लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये परेशानी दूर करने के लिए ये अवेयरनेस वीडियोस हैं, सारे वीडियोस देख डालिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो 8168790299 मेरा पर्सनल सेल नंबर है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं आपको इन डिटेल इन डेप्थ काउंसलिंग दूंगा, जिससे कि आपके सारे इशू, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी के बारे में पिछले वीडियो में, कि अगर ब्रेस्ट मिल्क आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो कम से कम 10 से 12 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को अपने सीने से ज़रूर लगाएं, ताकि उसे एक फ़िज़िकल क्लोजनेस आपके साथ मिल सके। और वही अल्टीमेटली मेंटल डिसऑर्डर्स से अवॉइड करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होगा। दूसरी बात, घर का माहौल। जब आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, जब आप बच्चा आपकी गोदी में है, आप उसे फीड करना चाहते हैं, तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास अच्छी वेव्स हो, सब चीज़ें बढ़िया हों, जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स बच्चे के मन में ना जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा बच्चे को खाना खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं, वैसा ही उसकी साइकोलॉजी होती चली जाती है, और ये एक सच्चाई है। तो आप खुश होकर के अगर ये सारे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इरिटेट होकर के करोगे तो प्रॉब्लम है। अगर आप जॉब क्लास हैं या कहीं जॉब करते हैं तो छुट्टी इतनी लंबी ले लीजिए कि कम से कम 1 साल, सवा साल, 1.5 साल आप फीडिंग के लिए अवेलेबल रह सकें। क्योंकि बच्चे को आपके रूटीन के हिसाब से अगर आप एडजस्ट करवाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आपको बच्चे के रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेलेबल, नहीं तो बाद में जाकर के, जैसे हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गलती सबसे बड़ी यही होती है कि 3 महीने 4 महीने के बाद, मैटरनिटी लीव के बाद आप अपने काम पर चले जाते हो, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्ल देखता रहता है, आने और जाने का टाइम याद रखता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी अवेलेबल, एक डिसिप्लिन बना करके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे जिनको आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी उनको डील कर सकते हैं। आजकल के बच्चों को अगर आप उतना प्यार, उतनी केयर अभी दे करके चलोगे तो आपको डबल वो वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो आपको बाद में जाकर जितनी केयर देनी पड़ेगी, आपको अपने काम से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब उनमें कोई साइकोलॉजिकल या बिहेवियर डिसऑर्डर आ जाता है तो आपको सारे काम धंधे छोड़ करके उसके पीछे भागना पड़ता है। क्योंकि अगर वो चीज़ें टाइम पर ठीक ना हो तो बाद के लिए प्रॉब्लम है। तो क्यों ना पहले से ही थोड़ा सा डेडिकेशन आप दे दो। अपना पर्सनल टाइम, चाहे मदर है चाहे फादर है, आप लोग ज़रूर उसको दें, और उससे उसको प्रॉपर केयर आप करें। कहीं पर भी आप उसमें कहीं, यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इट हैज़ टू बी लाइक अ कंपल्सिव दिस थिंग, कि आप इसे कंपल्शन, आप इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसे एक डिसिप्लिन मान करके चलें कि ये डिसिप्लिन है, आपको ये करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप ना करें। जब आप प्रॉपर टाइम देते हैं, एक डिसिप्लिन बच्चे का मेंटेन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका बच्चा वो डिसिप्लिन शुरू से सीखना शुरू कर देता है। एंड मोर ओवर वो आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। उस कनेक्शन को डेवलप करने के लिए आपको स्टार्टिंग से वो सब चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेंगी। माहौल अच्छा रखिए घर का, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आलतू फालतू कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, बेमतलब में आप एक दूसरे से उलझ रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी पर उनका उल्टा प्रभाव, असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मान करके चलें, आपको उस वक्त माहौल बहुत अच्छा रखना है। यानी उसका जो खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, या वो जिस टाइम जाग रहा है, उसके सामने फालतू के डिस्प्यूट्स ना करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को इज़्ज़त ज़रूर देते रहें, जिससे कि म्यूचुअली वो सब चीज़ें, बच्चा वही सब चीज़ें, संस्कार लर्न करके चले, कि तहज़ीब देख करके चले कि इस तरीके से दूसरों से बात करनी होती है, इस तरीके से हस्बैंड को वाइफ़ के साथ, वाइफ़ को हस्बैंड के साथ बात करनी है। क्योंकि फ्यूचर में जा कर के उसको भी हस्बैंड या वाइफ़ तो बनना ही है, या फिर किसी का पार्टनर तो बनना ही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्टिंग से ही सीख लेता है कि अपने पार्टनर को आप लोग इज़्ज़त कैसे देते हैं, राइट। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, छोटी छोटी बातें डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपका काउंसलिंग वाला पार्ट
कंप्लीट हो जाए। फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। गेटिंग मैरिड 7 में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।